अब हम अपनी इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गुडविल। आपको पता है गुडविल क्या होता है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट वो एसेट्स होती हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो इंटेंजिबल एसेट होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम गुडविल के न्यूमेरिकल करेंगे। तो गुडविल कितने तरीके से निकाली जाएगी उसको हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला जो तरीका हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाली जाती है। कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर क्वेश्चन में आपको गुडविल निकालने के लिए कहा है तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले आप इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये इससे क्या कर लेंगे आप? एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। जो भी टोटल प्रॉफिट दे रखा होगा, मीन जितने भी ईयर के प्रॉफिट दे रखे होंगे उनको आपको एडअप कर लेना है। लॉस दे रखा है तो उसको माइनस कर लेना है, और जितने भी ईयर का ये प्रॉफिट या लॉस दे रखा है उसको उतने ईयर से आपको डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है गुडविल निकालने का। तो गुडविल किस तरीके से निकालेंगे? गुडविल इज इक्वल्स टू जो आपका ये एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया है, तो एवरेज प्रॉफिट को आपको मल्टीप्लाई कर देनी है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, आपको उससे मल्टीप्लाई कर देनी है। एवरेज प्रॉफिट जो निकल कर आया उसको आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देनी है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी गुडविल निकल कर आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि गुडविल निकालनी है एट 3 इयर्स ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 3 और एवरेज प्रॉफिट निकालना है 4 इयर्स का, ठीक है। तो हमें भाई क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ डालेंगे और सबसे पहले क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो आप क्या काम करेंगे? 4 इयर्स के प्रीवियस 4 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड अप कर लेंगे। कितना प्रॉफिट दे रखा है? 12,000 प्लस 18,000 16,000 प्लस 14,000। ये 4 इयर्स के प्रॉफिट को ऐड अप करा और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इनको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया हमारा? ये 15,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 15,000, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हम गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से? गुडविल इज इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल कर आया? 15,000। तो यहाँ 15,000 रख दीजिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर? 3 दे रखे हैं, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया? 45,000 रुपीज हमारा आ गया गुडविल निकल के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नंबर 2 में आपको 5 इयर्स के प्रॉफिट दे रखा है और गुडविल निकलवाई है, और गुडविल निकलवाई है 4 इयर्स ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं हमें 4 और एवरेज प्रॉफिट निकालना है 5 इयर्स का। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने फॉर्मूला लगाया एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो पिछले 5 साल के प्रॉफिट को हमें ऐड अप कर लेना है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है? 4 लाख प्लस 3,98,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,45,000 प्लस 5 लाख। ये प्रॉफिट दे रखा है पिछले 5 सालों का, इनको एड कर लेना है और 5 से डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देना। तो हमने इसको टोटल करा, तो टोटल करने के बाद कितना रहा है? 21,93,000 इसका टोटल आ रहा है। डिवाइडेड कर देंगे 5 से डिवाइड कर दिया। 5 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा? 4,38,600 हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया, ठीक है। तो अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? गुडविल का फॉर्मूला। तो गुडविल इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट डेटा कितना निकल गया है 4,38,600। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4,38,600 हमने यहाँ रख दिया। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं बेटा क्वेश्चन के अंदर 4 दे रखे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया कितना हमारा 17,54,400 हमारा इसका आंसर आ गया। गुडविल निकल कर गई 17,54,400। आई होप ये आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है पूरब और पूर्वी दो पार्टनर हैं 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और पर एक नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए ऑन 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है। गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है 4 टाइम्स, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज देखा है 4 टाइम, और हमें क्या काम करना है एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालना है प्रीवियस 4 ईयर का और 5 ईयर का, जो दोनों में से ज्यादा होगा उसके बेसिस पर हमें गुडविल निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे प्रीवियस 4 ईयर का और प्रीवियस 5 ईयर का, जो दोनों में से ज्यादा होगा उसके बेसिस पर हम क्या काम करेंगे गुडविल निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ डाला, तो यहाँ निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स। तो हमने क्या काम करा प्रीवियस 4 ईयर के प्रॉफिट को ऐड करेंगे। तो देखिए 24 के, 23 के, 22 के और 21 के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, क्योंकि प्रीवियस 4 ईयर ये हैं 24, 23, 22 और 21, ठीक है। तो ऐड अप कर लीजिए 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500, ठीक है, ये ऐड कर लिया। ये 4 इयर्स का है तो इसे डिवाइड कर देंगे 4 से। तो हमने इसका टोटल करा तो कितना आ रहा है हमारा 56,500। 56,500 डिवाइडेड बाय 4, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया हमारा 14125। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया प्रीवियस 4 ईयर का हमारा 14125, यानी 14,125 आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 ईयर्स। तो ऐड कर लेंगे 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स के हैं तो डिवाइड कर दिया 5 से। इनका टोटल कर लेंगे, इनका टोटल आ रहा है 70,500 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो 14,100 आ जाएगा। अब बताइए प्रीवियस 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है या प्रीवियस 5 ईयर का। तो हमने देखा कि प्रीवियस 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है किससे, प्रीवियस 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट से। तो हम यहाँ लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स इज हायर, इसलिए गुडविल इज इक्वल्स टू, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे प्रीवियस 4 ईयर का और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने बताया था कितना दे रखा है 4 टाइम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी 56,500। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा।